नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। Today News। उत्तर प्रदेश में आज का दिन एक बार फिर विकास और बदलाव की नई खबरों से भरा रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बैठक कर राज्य की सभी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट मांगी और अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी गरीब परिवार ऐसा न रहे जिसे सरकारी योजना का लाभ न मिला हो। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने हर घर योजना अभियान की समीक्षा की और बताया कि 30 नवंबर तक राज्य के हर पात्र परिवार को आवास, बिजली, पानी और राशन जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है। धान खरीद केंद्रों पर अब तक 2.5 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद हो चुकी है। सरकार ने इस बार बायोमेट्रिक सत्यापन से लेकर ऑनलाइन भुगतान तक की व्यवस्था की है ताकि किसानों को बिचौलियों से बचाया जा सके। वहीं मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना बीमा योजना के तहत 17,000 से ज्यादा किसानों को मुआवजा स्वीकृत किया गया है। इसके साथ ही गेहूं बुवाई के लिए किसानों को नई किस्म के बीज सब्सिडी पर दिए जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आज एक बड़ा फैसला हुआ है। प्रदेश सरकार ने मिशन स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तहत 20,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी लगाने की घोषणा की है। इससे ग्रामीण बच्चों को आधुनिक शिक्षा तक पहुंच की है आसान होगी। इसके अलावा प्रदेश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील की गुणवत्ता जांचने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे शिकायतें सीधे शासन तक पहुंचेंगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज आगरा और गोरखपुर से बड़ी खबरें आई हैं। दोनों जिलों में नए सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है और दिसंबर तक दोनों अस्पतालों को चालू करने का लक्ष्य तय किया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने यह भी कहा कि प्रदेश के हर जिले में अगले वर्ष तक एक सरकारी मेडिकल कॉलेज तैयार होगा। वहीं आयुष्मान भारत योजना के तहत आज तक 6.3 करोड़ कार्ड बन चुके हैं और अब शहरी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों पर फोकस किया जा रहा है। राजनीतिक हलचल की बात करें तो सपा और भाजपा दोनों ने अपने कार्यकर्ता सम्मेलन आज अलग अलग जिलों में किए। सपा ने मैनपुरी से बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ अभियान चलाया। वहीं भाजपा ने लखनऊ में विकास कार्यों की गिनती कर जनता को बताया कि योगी सरकार के प्रयासों से राज्य देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। कांग्रेस ने भी प्रयागराज में महिला जनसभा की और लाडली बहना जैसी योजना यूपी में लाने का वादा किया। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में निवेश की खबरें भी सुर्खियों में रहीं। आज नोएडा में एक 600 करोड़ का लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, जिससे लगभग 10,000 युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। साथ ही गाजियाबाद में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण इकाई शुरू होने जा रही है, जिससे राज्य में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। वाराणसी में गंगा किनारे नमामि गंगे योजना के तहत नए घाटों का निर्माण शुरू हुआ है। इस योजना के तीसरे चरण में कुल 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय नौजवानों को रोजगार में पढ़ाने कहा था मिलेगा। इसी के साथ अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जहां इस बार 25 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है। मौसम की बात करें तो पश्चिमी यूपी में ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में तापमान में 3 डिग्री गिरावट की संभावना जताई है। लखनऊ, बरेली और मेरठ में हल्की बूंदाबांदी होने की चेतावनी जारी की गई है। किसान सलाहकारों ने बताया कि यह ठंड गेहूं की बुआई के लिए अनुकूल है। युवा रोजगार के लिए आज एक बड़ा ऐलान हुआ है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत 10,000 नए युवाओं को 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। साथ ही प्रदेश के आईटी पार्कों में 12,000 से अधिक नौकरियां अगले 3 महीनों को देखने कहा करता है। साथ ही के बात करते हैं इसका बात करता है। साथ ही प्रदेश के आईटी पार्कों में 12 से बीन है। साथ ही प्रदेश के आईटी पार्कों में 12,000 से अधिक नौकरियां हैं। साथ ही प्रदेश के आईटी पार्कों में 12,000 से में खुलने वाली हैं। महिला सशक्तिकरण को लेकर भी सरकार ने मिशन शक्ति के तहत नई पहल शुरू की है। अब हर ब्लॉक में महिला सुरक्षा केंद्र खुलेगा और हर थाने में महिला हेल्प डेस्क को प्रशिक्षित टीम मिलेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए ऑनलाइन साथार अभी करी गई है। पोर्टल को और सरल बनाया गया है ताकि अधिक से अधिक परिवार अपनी बेटियों का रजिस्ट्रेशन कर सकें। सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर पुलिस ने आज अयोध्या, कानपुर और मुरादाबाद में एक साथ ऑपरेशन शांति पथ चलाया। इसमें 500 से अधिक संदिग्ध तत्वों की पहचान की गई और कई अवैध हथियार बरामद हुए। डीजीपी ने कहा कि राज्य में अब अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
पर्यावरण के क्षेत्र में आज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 3 जिलों में प्रदूषण पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कानपुर और फतेहपुर में नदी जल में क्रोमियम की मात्रा बढ़ने पर प्रशासन को 15 दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया है। सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए औद्योगिक इकाइयों पर नए मानक लागू करने का आदेश जारी किया है। गांवों में हर घर नल योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। जल निगम ने बताया कि अब तक 67 लाख घरों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति शुरू की जा चुकी है। सरकार का लक्ष्य 2026 तक राज्य के हर ग्रामीण घर को नल से जल पहुंचाने का है। संस्कृति के मोर्चे पर आज चित्रकूट में तुलसी महोत्सव की धूम रही। हजारों श्रद्धालु वहां पहुंचे और रामचरितमानस की अखंड पाठ में शामिल हुए। प्रदेश सरकार ने इसे राज्य स्तरीय आयोजन का दर्जा दिया है। यात्रा और परिवहन के क्षेत्र में एक और अच्छी खबर आई है। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम ने 100 नई इलेक्ट्रिक बसें लखनऊ, वाराणसी और मेरठ में उतारी हैं। इससे प्रदूषण घटेगा और यात्रियों को आधुनिक यात्रा सुविधा मिलेगी। आज उत्तर प्रदेश में विकास और परिवर्तन की दिशा में कई नए फैसले लिए गए हैं। लखनऊ में आयोजित जन सुनवाई दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 700 से अधिक लोगों की शिकायतें सुनी और अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर शिकायत का हल करेगा मानदूर आसान परदार ने समाधान 1 सप्ताह के भीतर हो। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़ी कोई भी समस्या फाइलों में नहीं अटकनी चाहिए और जो अधिकारी लापरवाही करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। फैजाबाद में आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1-200 नए घरों की चाबी गरीब परिवारों को सौंपी गई। इस मौके पर स्थानीय प्रशासन ने बताया कि जिले में अब तक कुल 48 शून्य परिवारों को आवास मिल चुका है। सरकार ने यह भी घोषणा परिवारों को आवास मिल चुका है कि दिसंबर के पहले सप्ताह से हर घर में बिजली कनेक्शन और गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। गोरखपुर में आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत एक विशाल कार्यक्रम हुआ, जिसमें 1 शून्य जोड़े विवाह बंधन में बंधे। सभी जोड़ों को 51 शून्य की सहायता राशि दी गई और उन्हें घरेलू सामान भी उपहार में बनाया मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना गरीब और मजदूर परिवारों के लिए सामाजिक समानता की दिशा में एक क्रांति है। कानपुर में औद्योगिक विकास विभाग ने आज यह घोषणा की कि 3 नए औद्योगिक क्लस्टर बनाए जाएंगे, जहां छोटे उद्यमियों को बिना ब्याज, ऋण और आसान लोन सुविधा दी जाएगी। इससे लगभग 25 शून्य लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। वहीं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत इस माह के अंत तक 500 स्टार्टअप्स को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। वाराणसी में आज धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काशी कॉरिडोर फेज 2 की शुरुआत की गई। इसमें गंगा घाटों के किनारे 10 नए घाटों का विकास, हेरिटेज वॉक ट्रैक और लाइटिंग सिस्टम लगाया जा रहा है। पर्यटन विभाग ने बताया कि इससे 20 शून्य से अधिक स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। बरेली में शिक्षा विभाग ने स्कूल चले हम अभियान का दूसरा चरण शुरू किया है। इस बार 5 लाख से अधिक बच्चों को स्कूलों में नामांकित कराने का लक्ष्य है। खास बात यह है कि सरकार ने अब ड्रॉप आउट छात्रों के लिए शिक्षा दूत नियुक्त किए हैं, जो आपकी बर्मे में काम करके दूत में अभियान के दूसरा चरण के काम घर घर जाकर बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करेंगे। मेरठ में आज मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया। मिशन शक्ति फेज 4 के तहत अब हर जिले में महिला प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां बेटियों को आत्मरक्षा और डिजिटल सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार ने 200 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है। झांसी से एक प्रेरणादायक खबर आई है। यहां पहली बार महिला स्वयं सहायता समूहों को सरकारी बसों में टोल टैक्स और टिकटिंग संचालन का जिम्मा दिया गया है। इससे हजारों महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में मौका मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने का है कि देखने को मिलेगी वाले समय में हर जिले में महिला समूहों को सरकारी परियोजनाओं से जोड़ा जाएगा। आय के नए स्रोत खोलने के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत ग्रामीण युवाओं को मिट्टी के बर्तन, हस्तशिल्प, जैविक खाद और लोक हस्तशिल्प वस्तुएं बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार ने इस योजना के पहले चरण में 400 करोड़ का फंड जारी किया है। प्रयागराज में गंगा स्नान मेले की तैयारी जोरों पर है। प्रशासन ने बताया कि इस बार मेले में 30 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, इसलिए 400 अस्थायी शौचालय, 200 पानी टैंक और स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। वहीं स्वच्छता के लिए स्थानीय स्कूलों के बच्चों को भी जोड़ा गया है। अलीगढ़ में आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 5000 नई महिलाओं को फ्री गैस सिलेंडर और चूल्हे बांटे गए।
अधिकारी ने बताया कि अब तक जिले में 3.2 लाख महिलाओं को योजना का लाभ दिया जा चुका है। सरकार ने यह भी तय किया है कि अब हर उज्ज्वला को इंदिकार की परिवार किया है और नहीं करीब हारात के बात हो रहे, जान सलकार के बाद हो रहे और कार हजार के बात हो रहे 2044 की गई है। साल एक रिफिल मुफ्त में दिया जाएगा। सहारनपुर में स्वास्थ्य विभाग ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य शिविर आयोजित किया, जिसमें 20,000 से ज्यादा लोगों ने स्वास्थ्य जांच कराई। खास बात यह रही कि इसमें कैंसर, मधुमेह और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों की स्क्रीनिंग भी की गई। डॉक्टरों ने बताया कि इस अभियान से ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य जागरूकता काफी बढ़ी है। आजमगढ़ से एक पर्यावरणीय पहल की खबर आई है। जिले में 5 लाख पौधों का वृक्षारोपण अभियान शुरू हुआ है, जिसमें स्कूलों, पंचायतों और एनजीओ ने भाग लिया। प्रशासन ने बताया कि इन पौधों की देखरेख के लिए ग्राम वृक्ष प्रहरी समिति बनाई गई है। बलिया जिले में आज स्मार्ट ग्राम परियोजना का शुभारंभ हुआ। इस परियोजना के तहत गांवों में फ्री वाईफाई, सीसीटीवी कैमरे और सौर ऊर्जा आधारित स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही हैं। सरकार ने कहा कि अगले 2 साल में 1 गांवों को स्मार्ट ग्राम में बदला जाएगा। मथुरा में आज ब्रज क्षेत्र विकास परिषद ने घोषणा की कि गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा मार्ग को पूरी तरह ई रिक्शा जोन बनाया जाएगा, ताकि पर्यावरण प्रदूषण कम हो और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिले। इसके अलावा वृंदावन में राधा कृष्ण कर, भारतार कर, मथुरा में लेकर अलग दिल हो सकरबना में लेकर सांस्कृतिक संग्रहालय बनाने की योजना को मंजूरी दी गई है, जिससे पर्यटन को नई दिशा मिलेगी। तो दोस्तों, अब इस वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और हां, हमारी इस वीडियो को आप देश के किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं, यह हमें जरूर बताना, क्योंकि जब हम आप लोगों की कमेंट्स पढ़ते हैं तो हमें बहुत बात करेंगे अच्छा लगता है। इसलिए कमेंट जरूर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।